बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल सुन मेरे दिल जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसकी हर आने वाली एपिसोड ऐसे है कि बस क्या कहें। खैर आपको बताते चले कि बहुत ज़्यादा खुश है बिलाल अब्दुल्ला, जैसा कि वो जान चुका है कि बस अब जो सदफ़ है उसके पास ही रहने वाली है, उसके आस पास ही रहने वाली है। इस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका है और सोचता है कि बस अब झटपट से उससे इस इजहार मोहब्बत को कर देना चाहिए ताकि उसकी ज़िंदगी सुकून में बदल जाए। खैर अब देखेंगे, फ़िलहाल तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और ज़ावियार को लेके उसका इलाज करवाने के लिए अनथक कोशिशें कर रहा है और चाहता है तहे दिल से कि उसका इलाज हो जाए और वो खुश और आबाद अपनी बहन और माँ के पास आ जाए, क्योंकि नीयत का सौदा है। वो उसकी नीयत साफ़ है जिसकी वजह से उसका साथ अल्लाह दे रहा है। खैर आप देखेंगे कि फ़िलहाल वो सोच रहा है कि बस जितनी जल्दी हो सके मैं जाऊंगा और जाकर उसकी माँ से सदफ़ का हाथ मांग लूँगा, जिसको लेके वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। खैर अब देखेंगे कि जैसे ही इलाज हो रहा है, दिन गुजरते जा रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुश है कि उसका इलाज कामयाब हो रहा है और वो भी दिन आ जाता है जब सावियार बिल्कुल ठीक ठाक खट्टा कट्टा पाकिस्तान वापस आ जाएगा। खैर इसको देख के सदफ बहुत खुश होगी और तहे दिल से बिलाल अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा करेगी और उसको कहेगी कि आपने जो एहसानात हम पर किए हैं, बिलीव मी, कभी भी कोई भी काम पड़ा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आंखें बंद करके मेरी फैमिली आपके लिए जान भी कुर्बान कर देगी। जिस पर आप देखेंगे कि वो वहाँ तो खामोश हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ वो ऐसा करता है कि सोच लेता है कि जितनी जल्दी हो सके उसकी माँ से इस सदफ़ का हाथ मांग लूँ। वो इस चीज़ में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाता है और सदफ़ को कहता है कि मैं आपकी माँ से मिलना चाहता हूँ। जैसे ही आप देखेंगे कि उसकी माँ से वो मिलता है, तो वो कहता है कि मुझे आपकी बेटी चाहिए, यानी कि मैं उसका हाथ मांगना चाहता हूँ। जिस पर उसकी माँ कहती है, क्या आप सही कह रहे हैं, मैं जो कुछ भी है अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में कैसे दे सकती हूँ, यानी कि आपके जो मयार है हम उस पर पूरा नहीं उतर सकते। लेकिन आप देखेंगे कि वो समझाता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं, आप मत घबराइएगा, क्योंकि मैंने सारे गलत काम छोड़ दिए हैं। आप चाहे तो जिससे मर्ज़ी मेरा पता करवा सकती हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि मैं इस बात के लिए राज़ी हो जाती हूँ, क्योंकि आपने जो एहसानात किए हैं हम उनको कभी भी नहीं भुला सकते हैं। जिस पर आप देखेंगे कि वो सदफ़ से बात करती है और सदफ़ को कहती है कि सदफ़ देखो क्या बना। आगे से सदफ़ कहती है कि मैं आंखें बंद करके इस रिश्ते को करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो एहसानात मुझ पर किए गए हैं उनका तो दावा हम लोग कभी भी नहीं कर पाएंगे। और आप देखेंगे कि सदफ़ इस बात के लिए राज़ी हो जाती है और वो अपनी ज़िंदगी में बिलाल अब्दुल्ला को आने देती है और जैसे ही इन दोनों की शादी हो जाती है दोनों काफ़ी हंसी खुशी रहने लग जाएंगे। लेकिन एक बात खटकती रहती है, क्योंकि जैसे ही इसको मार की हकीकत पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। कहता है कि आखिर ये क्या मामला है भाई, तुमने मुझसे इतनी इतनी बातें छुपा के रखी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर वो उसको यकीन दिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि नहीं भाई, इसमें कोई भी इसका कसूर नहीं है, इसलिए बिला वजह इसको आप परेशान मत करें। जिस पर वो कहता है कि नहीं, मुझे अफ़सोस इस बात का है कि मुझे सदफ़ तुमने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। हालाँकि तुम्हें सारी बात बतानी चाहिए थी, मुझसे शेयर करनी चाहिए थी। मुझे इस बात का हमेशा अफ़सोस रहेगा। लेकिन अब देखेंगे कि वो उसको तसल्ली देने की कोशिश करता है, कहता है कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं बस इसको अपनी ज़िंदगी में खुश देखना चाहता हूँ और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि बहुत ज़्यादा खुश है। इसलिए अब मुझे किसी से कोई भी गिला नहीं है। इसलिए मैं तुमसे भी सदफ़ माफ़ी माँगता हूँ कि जो मैंने तुम्हें तंग किया या तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर जो कुछ भी किया, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और आज तक मैं इस चीज़ को नहीं भूल पाया, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हें सिर्फ़ खुश देखना चाहता था और तुम बिलाल अब्दुल्ला के साथ बहुत खुश हो और बस यही मेरे प्यार के लिए काफ़ी है। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल सुन मेरे दिल जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसकी हर आने वाली एपिसोड ऐसे है कि बस
क्या कहें। खैर आपको बताते चले कि बहुत ज़्यादा खुश है बिलाल अब्दुल्ला, जैसा कि वो जान चुका है कि बस अब जो सदफ़ है उसके पास ही रहने वाली है, उसके आस-पास ही रहने वाली है। इस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका है और सोचता है कि बस अब झटपट से उससे इस इज़हार मोहब्बत को कर देना चाहिए, ताकि उसकी ज़िंदगी सुकून में बदल जाए। खैर अब देखेंगे फ़िलहाल तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और ज़ावियार को लेके उसका इलाज करवाने के लिए अनथक कोशिशें कर रहा है और चाहता है तहे दिल से कि उसका इलाज हो जाए और वो खुश और आबाद अपनी बहन और माँ के पास आ जाए, क्योंकि नीयत का सौदा है, वो उसकी नीयत साफ़ है जिसकी वजह से उसका साथ अल्लाह दे रहा है। खैर आप देखेंगे कि फ़िलहाल वो सोच रहा है कि बस जितनी जल्दी हो सके मैं जाऊँगा और जाकर उसकी माँ से सदफ़ का हाथ माँग लूँगा, जिसको लेके वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। खैर अब देखेंगे कि जैसे ही इलाज हो रहा है, दिन गुज़रते जा रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुश है कि उसका इलाज कामयाब हो रहा है और वो भी दिन आ जाता है जब सावियार बिल्कुल ठीक-ठाक, हट्टा-कट्टा पाकिस्तान वापस आ जाएगा। खैर इसको देख के सदफ़ बहुत खुश होगी और तहे दिल से बिलाल अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा करेगी और उसको कहेगी कि आपने जो एहसानात हम पर किए हैं, बिलीव मी कभी भी कोई भी काम पड़ा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आंखें बंद करके मेरी फैमिली आपके लिए जान भी कुर्बान कर देगी। जिस पर आप देखेंगे कि वो वहाँ तो खामोश हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ वो ऐसा करता है कि सोच लेता है कि जितनी जल्दी हो सके उसकी माँ से इस सदफ़ का हाथ मांग लूँ। वो इस चीज़ में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाता है और सदफ़ को कहता है कि मैं आपकी माँ से मिलना चाहता हूँ। जैसे ही आप देखेंगे कि उसकी माँ से वो मिलता है, तो वो कहता है कि मुझे आपकी बेटी चाहिए, यानी कि मैं उसका हाथ माँगना चाहता हूँ। जिस पर उसकी माँ कहती है, क्या आप सही कह रहे हैं? मैं जो कुछ भी है अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में कैसे दे सकती हूँ? यानी कि आपके जो मयार है हम उस पर पूरा नहीं उतर सकते। लेकिन आप देखेंगे कि वो समझाता है, ऐसा-वैसा कुछ नहीं, आप मत घबराइएगा, क्योंकि मैंने सारे गलत काम छोड़ दिए हैं। आप चाहे तो जिससे मर्ज़ी मेरा पता करवा सकती हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि मैं इस बात के लिए राज़ी हो जाती हूँ, क्योंकि आपने जो एहसानात किए हैं, हम उनको कभी भी नहीं भुला सकते हैं। जिस पर आप देखेंगे कि वो सदफ़ से बात करती है और सदफ़ को कहती है कि सदफ़ देखो क्या बना। आगे से सदफ़ कहती है कि मैं आंखें बंद करके इस रिश्ते को करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो एहसानात मुझ पर किए गए हैं उनका तो मुदावा हम लोग कभी भी नहीं कर पाएंगे। और आप देखेंगे कि सदफ़ इस बात के लिए राज़ी हो जाती है और वो अपनी ज़िंदगी में बिलाल अब्दुल्ला को आने देती है और जैसे ही इन दोनों की शादी हो जाती है, दोनों काफ़ी हंसी खुशी रहने लग जाएंगे। लेकिन एक बात खटकती रहती है, क्योंकि जैसे ही इसको मार की हकीकत पता चलती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। कहता है कि आखिर ये क्या मामला है भाई, तुमने मुझसे इतनी इतनी बातें छुपा के रखी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर वो उसको यकीन दिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि नहीं भाई, इसमें कोई भी इसका कसूर नहीं है, इसलिए बिला वजह इसको आप परेशान मत करें। जिस पर वो कहता है कि नहीं, मुझे अफ़सोस इस बात का है कि मुझे सदफ़ तुमने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। हालाँकि तुम्हें सारी बात बतानी चाहिए थी, मुझसे शेयर करनी चाहिए थी। मुझे इस बात का हमेशा अफ़सोस रहेगा। लेकिन अब देखेंगे कि वो उसको तसल्ली देने की कोशिश करता है, कहता है कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं बस इसको अपनी ज़िंदगी में खुश देखना चाहता हूँ और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि बहुत ज़्यादा खुश है। इसलिए अब मुझे किसी से कोई भी गिला नहीं है। इसलिए मैं तुमसे भी सदफ़ माफ़ी माँगता हूँ कि जो मैंने तुम्हें तंग किया या तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर जो कुछ भी किया, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और आज तक मैं इस चीज़ को नहीं भूल पाया, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हें सिर्फ़ खुश देखना चाहता था और तुम बिलाल अब्दुल्ला के साथ बहुत खुश हो और बस यही मेरे प्यार के लिए काफ़ी है। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए।